everyone. My name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Digital Vocation Training. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है पाइथन। काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथन का रिलेटेड। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगा। पूरा एंड तक ज़रूर देखना पाइथन का फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ज़्यादातर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथन का रिगार्डिंग, वही मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियोस को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको इसी वीडियो में याद कर लो आप, पॉज कर करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में नोट्स लिख सकते हो, ताकि क्या होगा कि आप वीडियोस के दौरान ही पढ़ सको। ऐसा ना हो कि फिर आप वीडियोस देखो फिर उसके बाद याद करो। ठीक है, स्टार्ट करते। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पाइथन के बारे में जानकारी जानते हो, राइट, तो आपको इसका बेनिफिट पता होना चाहिए कि पाइथन क्यों बेनिफिट है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए, एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स ऑफ पाइथन। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ बेनिफिट्स बताइए पाइथन का, क्योंकि वो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन को। ठीक है, तो इसका काफ़ी आंसर है जहाँ जहाँ पर मैं यहाँ पर नोट्स किया हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप यहाँ सुन भी सकते हैं। देखिए, पाइथन का जो पहला बेनिफिट्स है, पाइथन इज़ अ डायनेमिक टाइप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। ये पहला एडवांटेज आप बता सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप यू डोंट नीड टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स डूइंग देयर डिक्लेरेशन। क्योंकि देखो, जब हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा टाइप्स जो वेरिएबल्स होते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए जब भी हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये मेरा पहला बेनिफिट्स हो जाता है पाइथन का। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको डेटा टाइप वेरिएबल्स का देना नहीं पड़ता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है कि पाइथन सपोर्ट करता है ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एज यू कैन डिफाइन क्लासेस अलोंग विद द कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। आप यहाँ पर ही जो क्लासेस को डिफाइन कर सकते हो, किसके साथ? कंपोजिशन और इनहेरिटेंस के साथ। तो ये मेरा दूसरा बेनिफिट हो जाएगा। थर्ड क्या है कि फंक्शन इन पाइथन आर लाइक, जैसे कि फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ये सजेस्ट करता है आपको कि आप असाइन कर सकते हो ये सारे चीज़ को वेरिएबल्स रिटर्न फ्रॉम अदर मेथड एंड पास देम एज आर्ग्यूमेंट। आप पास कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स में भी। ठीक है, और चौथा देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसी में कर रहा हूँ, आप अदरवाइज आप पॉज करके पढ़ सकते हो। डेवलपिंग यूजिंग पाइथन इज क्विक एंड रनिंग इट इज ऑफन स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। जो लास्ट है, पाइथन हैज़ सेवरल यूसेज। बहुत ज़्यादा यूसेज होता है, जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन में, डेटा मॉडलिंग में, बिग डेटा एनालिटिक्स में, एंड मच मोर। ये अब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पाइथन को कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तभी आप बेनिफिट बता सकते हो पाइथन के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आए। अगर नहीं समझ हो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, खुद से रीड कर सकते हो या याद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन पाइथन। आपको पता होगा कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारा लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पाइथन में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल्स का अगर हम पहले बात करें तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन और इन ए ग्लोबल स्पेस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। मीन्स वैसा वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड होता है फंक्शन के आउटसाइड में। ठीक है, आउटसाइड है फंक्शन के आउटसाइड, तभी वो ग्लोबल होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर होता है। और ये सब वेरिएबल जो है ना, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन से इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब पूरा तरफ फैला हुआ है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है, इनसाइड ए फंक्शन। लोकल जहां बोल दिया जाएगा तो वो किसी फंक्शन के अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। सो दिस वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द लोकल स्पेस एंड नॉट इन द ग्लोबल स्पेस। हाँ, अगर लोकल वेरिएबल्स है तो ये अपने लोकल स्पेस में ही अवेलेबल होगा, ये ग्लोबल स्पेस में अवेलेबल नहीं होगा। समझ गए? लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब होता है जो फंक्शन के आउटसाइड में डिक्लेयर्ड हो, और लोकल वेरिएबल्स का मतलब होता है जो फंक्शन के इनसाइड में डिक्लेयर्ड हो। ये चीज पता होना चाहिए आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन,
व्हेन टू यूज ए टपल वर्सेस लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी इन पाइथन। मीन्स हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कब हम यूज़ कर सकते हैं, व्हेन कब हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यूज ए टपल टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट विल नॉट चेंज। मीन्स टपल का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड, लिस्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स दैट में चेंज। लिस्ट को शायद ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी का अगर बात करें तो व्हेन यू वांट टू एसोसिएट पेयर्स ऑफ टू आइटम, जब हम लोग चाहते हैं कोई दो पेयर्स को आइटम को एसोसिएट करने के लिए तो डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रख लेना कि टपल का हम यूज़ करते हैं, टपल जो स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ आइटम जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट जिसको हम माइट भी चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी जो एसोसिएट करता है पेयर ऑफ टू आइटम्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं जो भी इस कंप्यूटर साइंस में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि पाइथन आपको पता है कि बताइए कि लैम्डा फंक्शन को कहाँ यूज़ करता है या फिर क्या है ये लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो देखिए, लैम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एक लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितना भी आप दे दो वो आर्ग्यूमेंट ले लेगा, लेकिन कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन, सिर्फ उसका एक ही एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि कंसिडर, हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे देख सकते हो कि x इज इक्वल टू लैम्डा, अगर x इज इक्वल लैम्डा a इज टू a प्लस 10 अगर ये दिया है तो प्रिंट x5 आउटपुट जो होगा मेरा 15th होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ए नेगेटिव इंडेक्स इन पाइथन। ये भी पूछ लिया था कि पॉजिटिव इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स क्या है पाइथन का। तो नेगेटिव इंडेक्स, देखिए नेगेटिव हम लोग कब बोलते हैं, जब वो माइनस में जाता है तभी वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नंबर पॉजिटिव में कब जाता है, जो मेरा पॉजिटिव जो प्लस में आता है, उसकी 0 1 2 3 4 सब प्लस में है तो पॉजिटिव रहेगा, और माइनस से अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वो होता है नेगेटिव। और इंडेक्स का मतलब उसका पहचान बताते कि किस लोकेशन पे वो है। तो नेगेटिव इंडेक्स पाइथन में क्या होता है, तो देखिए नेगेटिव नंबर्स का मतलब होता है दैट यू काउंट फ्रॉम द राइट साइड इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट साइड। ठीक है, आप राइट साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड। सो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखता होगा ना कि लिस्ट -1, ये क्या है, मेरा नेगेटिव इंडेक्स है, ये रिफर करता है लास्ट एलिमेंट्स को। ठीक है, लास्ट एलिमेंट को रिफर करता है। और लिस्ट -2 का मतलब सेकेंड लास्ट होगा, लिस्ट -3 का मतलब थर्ड लास्ट होगा। तो जहाँ पर भी माइनस अगर देखें -1 -2, ये क्या होता है, ये होता है मेरा नेगेटिव इंडेक्स पाइथन में। नेगेटिव का मतलब जिसको हम लोग काउंट करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव चलेगा, ये मेरा पॉजिटिव, इस तरीके से होता है ये। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग पता होना चाहिए आपको कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल जो कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, और डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है पाइथन में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या है, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, एक लाइन नहीं मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, जिसको हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए स्पेसिफिक कोड सेगमेंट को। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डॉक स्ट्रिंग मीन्स डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग शुड डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन और मेथड डज। मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन क्या हो रहा है और कौन सा मेथड इसमें हो रहा है, वो डिटरमाइन करता है कौन, डॉक स्ट्रिंग। अंडरस्टूड, फाइन। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन आई क्रिएट ए कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथन में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे एक कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का कॉपी को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, टू गेट ए फुल्ली इंडिपेंडेंट कॉपी। ठीक है, डीप कॉपी, ये जो कमांड है ना, डीप कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज दी कॉपी डॉट डीप कॉपी ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका कमांड होना चाहिए, ये आपका फंक्शन नेम है। ठीक है, कॉपी डॉट डीप कॉपी, ये फंक्शन होगा। तो डीप कॉपीज आर रिकर्सिव कॉपीज ऑफ ईच इंटीरियर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फॉर शैलो कॉपी, यूज कॉपी डॉट कॉपी
ठीक है। शैलो कॉपी आर जस्ट कॉपीज ऑफ द आउटमोस्ट कंटेनर। तो शैलो कॉपी को हम लोग आउटमोस्ट कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं, और डीप कॉपी जो है मेरा रहेगा इंडिपेंडेंट, वो मेरे इंटीरियर ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये सब सारा कुछ समझ आया हो, जितना भी मैं आपको बताया हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज़ इसी वीडियो में याद कर लेना, ताकि आपको सेकेंड टाइम की ज़रूरत ना पड़े वीडियोज़ के लिए। और अगर आप चाहते हो PDF के लिए, तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आके आप देख लेना। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस दी बेल आइकन। और जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो टाटा स्टील के रिलेटेड वो क्वेश्चन क्वेरी वहाँ पर पूछते रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हो, तो आपको भी वहाँ पर ही बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कमेंट आएगा। मैं पोलिंग भी किया था, तो पाइथन का और फिर जावा का ज़्यादा पोलिंग है, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग में बना दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, अपने देखते होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।